टेल मी अबाउट द डबल एजेंट स्टोरी. हमारे इधर एक रविंद्र सिंह जो थे वो डबल एजेंट थे. कैसे डबल एजेंट बने, वो हमारी एजेंट थे, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड, एवरीथिंग, टेल मी अबाउट हिम. वो एक्चुअली वो तो एक्स आर्मी ऑफिसर थे. ओके. मेजर. फिर हमारे यहाँ उन्होंने ज्वाइन किया रॉ में. हाँ, क्योंकि हम लोग लेते हैं आर्मी ऑफिसर्स को भी. फिर यहाँ बहुत दिन तक काम किया उन्होंने. उनको कांस्टेंट फीलर्स दिए गए यूएस के तरफ से, उनके एजेंसी के तरफ से, CIA की तरफ से, कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे आपके लिए. फिर उनको कुछ अपना बच्चों के लिए भी कुछ करना था, वो भी थोड़ी बहुत कुछ मदद कर दी. कुछ पैसे वैसे से भी मदद कर दी काफ़ी उनकी. तो ये तो वो लोग मास्टर हैं ये सब करने में. उनका खुद एक एल्ड्रिच एमिस था. उनका बड़ा भाई एजेंट था. वो जो रशा को, मेरे ख्याल से 1995 की स्टोरी है ये. वो डिफेक्ट कर गया वो. तो डिफेक्ट करने के पहले वो पकड़ा गया वहाँ. तो ही वॉज ऑल्सो डूइंग इट प्योरली फॉर मनी. तो इनको पैसे यूएस ने ऑफर करे, वो कर दिया. वो उसके बाद देने लगे. लेकिन खुशी की बात यह है कि लकीली और अनलकीली जो ये सर्कल देख रहे थे वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट था. तो इन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन उधर नहीं बताई. लेकिन बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो दे ही सकते थे कि ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, ये है, वो है, यहाँ मेरे स्टेशन है, ये है, वो तो कर ही सकते थे. वो तो डैमेज तो कर ही सकते थे. तो उन्होंने किया, सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई. तो ज़्यादा तो नहीं कर पाए वो, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी अर्ली उनको डिटेक्ट कर लिया. कैसे आइडेंटिफाई किया एक डबल एजेंट? वो हमारा एक ऑफिसर था, वो दूसरे सर्कल को बिलोंग करता था. तो वो आके हमसे बोला कि सर, वो हमसे इसके बारे में पूछते हैं, इसके बारे में पूछते हैं. तो मैंने कहा अच्छा, क्यों पूछता है? तो उन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे. तो मैंने अपने इन्वेस्टिगेटर को बोला कि इसको लगाओ इसके ऊपर, वॉच करो इसको. फिर हम लोगों ने वॉच किया उसको. तो पूरा पता चलने लगा ये क्या करता है, क्या नहीं करता है. फोटोकॉपी करता है, रिपोर्ट करता है, जूनियर अफसरों से बात करता है. फोटोकॉपी करता है क्या? वो जो अपनी रिपोर्ट्स हैं, अच्छा, जो इंडिया के रॉ की रिपोर्ट्स हैं, वो यूएस के लिए फोटोकॉपी करके भेजता है उसको. और कैसे भेजते थे? वो उनका एक होता है ना सिस्टम कंप्यूटर में, जो फोटो मेमोरी होती है वो. फैक्स नहीं, जैसे कि आप कंप्यूटर के ऊपर एक चिप लगा रहता है, वो ऐसे दिखाइए आप पेज को, तो वो उसकी कॉपी कर लेता है और कॉपी करके बिना हार्ड डिस्क के थ्रू वो भेज देता है. तो आप अगर ढूंढेंगे भी तो आपको हार्ड डिस्क में नहीं मिलेगा. तो ये एक सिस्टम होगा उनके पास था, एडवांस सिस्टम. ठीक है. तो उन्होंने उसको दिया, वो करता रहता था अपना. तो वो हम लोगों ने पकड़ा. अब सवाल इसका उठता है कि दो चीज़ें देखी गई उसमें कि भाई इसको पकड़ लो और पकड़ के इसको केस रजिस्टर कर दो, बंद कर दो. एक रिस्क है बहुत बड़ा उसमें. क्या? कि पकड़ के आपने इसको बंद किया, ठीक है ना, एविडेंस क्या है आपके पास? कोई एविडेंस नहीं है कि फोटोकॉपी कर रहा था. हाँ, फोटोकॉपी तो किसी भी डॉक्यूमेंट का करेगा कोई, और ये कर भी रहा था, क्या एविडेंस है आपके पास? और जो एविडेंस आपने इकट्ठा किया है वो आप कहीं दिखा नहीं सकते कोर्ट में. क्या करेंगे आप? तो मान लीजिए कोर्ट ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं उसका कोई लीगल सैंक्टिटी तो है नहीं. जैसे आप इंडिया में किसी के ऊपर सर्वेलेंस नहीं कर सकते, ठीक है ना. तो आपने किया सर्वेलेंस, किससे परमिशन लिया आपने, किससे पूछा आपने, और जो सर्वेलेंस किस चीज़ से किया आपने? तो यू कैन नॉट शो देम योर डिवाइसेस. मान लीजिए ये छूट गया, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, ही विल कम बैक टू द डिपार्टमेंट. तो फिर क्या किया आपने? आएगा ना. हाँ, मतलब वापस आ जाएंगे, छूट गया तो छूट गया. और फिर ही विल राइज अप टू द टॉप. तो सोचिए कितना डैमेज करेगा आपको. क्यों? व्हाई विल ही राइज अप टू द टॉप? व्हाई? इफ ही इज सीनियर एनफ,
प्रमोशन पाते रहेगा, अच्छा जाता रहेगा। मान लीजिए कि टॉप पे चला गया हो तो क्या कर लीजिएगा? और तब अगर उधर डबल एजेंट बना तो देन वो तो बना ही हुआ है, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप क्या कर लेंगे? तो ये है कि साहब इसको पकड़ो जब ये दे रहा हो कुछ उन लोगों को या उससे कुछ ले रहा हो, तो सर्वेलेंस लगाया गया। काफी जबरदस्त सर्वेलेंस हुआ इसका, बहुत कैट एंड माउस का गेम हुआ। हाँ, एक दिन वो कोई एक उनके यहाँ एक किसी के घर में पार्टी वार्टी था, बर्थडे वगैरह था, बगल ही में, वहाँ गया हुआ था ये। हाँ, तो हमारा जो वॉच है उसको वहीं तक पूरा घेरे हुए था, बट बहुत लोग थे वहाँ। हाँ, उसमें से निकल गए। क्या निकल गई? वहाँ से भाग लिया। कहाँ? भाग के नेपाल चला गया। तो जब ये निकला तो भी हम लोग को पता चल गया ये कहाँ तक पहुंचा है। तो वी केप्ट चेजिंग हिम। We finally landed there, and by that time, the American embassy had already taken him inside. और उसको भेज दिया अमेरिका। तो यूएस ने असाइलम दिया? असाइलम नहीं दिया उनको। फिर डू यू थिंक कि यूएस ने एक्टिवली उनको हेल्प करी फेक पासपोर्ट वगैरह बनवाने में? वो तो ठीक है कि आप क्या यूज है आपका, जब किया तो आपने भी आपको हेल्प किया। अब आप जब अभी नहीं कर रहे हैं तो हम भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, सिंपल। बट यहाँ से भगा दिया यूएस ले। हाँ, तो यूएस प्रोवाइडेड हिम द सिक्योरिटी कि क्या हुआ उनके साथ पता नहीं किसी को? नहीं, सब पता था हम लोगों को, कहाँ था, कहाँ रहता था, क्या करता था, नहीं करता था। यूएस में भी पता था? हाँ, सब पता था। तो फिर क्या हुआ? हमने क्या किया? कुछ नहीं। आप दूसरे कंट्री में क्या करेंगे आप? या तो उसको तो कोई हमारे यहाँ डबल एजेंट बन गया, हमारे ही इंसान, और वो दूसरी कंट्री को हमारे कंट्री की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता है, उसका हम कुछ नहीं करते। देखिए, कर तो हम सब कुछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बट हम करते नहीं। कैपेबिलिटी तो सब है, लेकिन हम करते नहीं। बट ये तो क्लियर केस था, जब आपको पता चल गया एंड यू हैड एविडेंस, आपके सामने था, तो फिर कैसे कोई आपके सामने भाग के निकल गया एंड देन कुछ भी नहीं किया? अब देखिए, कोई सजा नहीं, कोई प्रिजन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। उसको सजा तो ईश्वर ने दी, अगर ईश्वर में बिलीव करते हैं तो। वो एक्सीडेंट में डेथ हो गया उसका। अच्छा, हो गया रोड एक्सीडेंट में। उसी कुछ टाइम बाद कि करीब 1.5-2 साल के बाद। And he was very miserable. यूएस में उस एज में जाना बहुत खराब चीज़ है। क्यों? यूएस इज नॉट गुड फॉर पीपल अबव 55-50. There is no job for you, ना? There is no work for you. Do you think कि ये जो एक्सीडेंट हुआ प्लान्ड हुआ, कि it was just an accident? लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं कि मे बी CIA थॉट कि ना ये हमारे लिए लगता तो नहीं है। लगता है कि उसका जो ड्राइवर था उसका कोई रिलेशन में ही था शायद, फिर ओवर ड्रंक। तो मे बी CIA थॉट कि अब कोई मतलब नहीं है। कुड बी, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि ये आउटलिव्ड हिज यूटिलिटी, खत्म हो गया। एग्जैक्टली। बस। पर अगर ये सेम ऐसी चीज यूएस में होती और वहां पे कोई डबल एजेंट होता, राइट, कोई अमेरिकन सिटीजन जो इंडिया के लिए ऐसा कर रहा था, डू यू थिंक वो छोड़ देते? और मान लीजिए कि इंडिया के लिए कर रहा है, क्यों छोड़ते हो? तो हमने तो छोड़ दिया। नहीं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो तो ये है कि साहब, वो ये कहते हैं कि साहब हमारे कंट्री में आपका आदमी मान लीजिए अगर काम कर रहा है, हाँ, तो इंडिया में भी रहेगा तो हम जाके मारेंगे उसको। मेरा ये तो स्टैट्यूट बुक में है कि जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हर्ट करे, हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, किसी भी देश में, किसी भी देश का हो। तो हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इस तरह के नहीं हैं, ये हमारे स्टैट्यूट बुक में नहीं है। अगर हमारी कंट्री
कि सिक्योरिटी और इंटरनल इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटेजिक जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हमारा ही कोई इंसान, हमारा ही एक ऑफिसर दूसरी कंट्री के लिए डबल एजेंट बनता है और वो दूसरी कंट्री अगर चले जाता है तो हम उसका कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं कर सकते, आज भी नहीं करते। आज भी नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कि करते नहीं है? करते नहीं है। सकना तो है ही नहीं, सकना तो वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। एंड व्हाई डू यू थिंक हम क्यों नहीं कर सकते ये? क्योंकि डू यू थिंक हम इंटरनेशनल प्रेशर नहीं सह पाते हैं, या इंडिया अभी तक उस इंटरनेशनल प्रेशर नहीं, पावरफुल डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है वर्ल्ड वाइड? इट्स ए वेरी पेक्यूलियर थिंग कि हम लोग के दिमाग में जब ये आता नहीं है कि उसको चलो एलिमिनेट करते हैं। ये एलिमिनेट वर्ड सुनते ही फिर आपको ऐसा लगा नहीं ये सही नहीं है। पर ये बहुत, इन दिस केस मे बी उनके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो प्रॉब्लमैटिक हो। प्रॉब्लमैटिक तो होगा ही। तो फिर हाँ, लाइक पूरी कंट्री को अगर पूरी कंट्री की सिक्योरिटी खतरे में डालना से बेटर है कि किसी एक इंसान को पनिशमेंट देना जिसने गलत काम किया है। इज आई एम आस्किंग, डोंट यू थिंक सो? उसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। इट्स नॉट इजी ब्लैक एंड वाइट नहीं। एक तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि आपको वहाँ जाके कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हम इंटरनेशनल प्रेशर नहीं सह सकते ना? इंटरनेशनल प्रेशर वगैरह कुछ वर्क नहीं। फिर क्या प्रॉब्लम है? वर्क ये है कि अगर आप जाते हैं किसी कंट्री में तो वहाँ जाके कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो कोई आपके लोग होंगे जो जाएंगे, है ना? तो वहाँ जाके अगर ये कर देते हैं तो एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा कि आप करके चले जाइए, ये एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं पाकिस्तान में, जो आपने बालाकोट में किया, जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक में किया और वापस आ गए आप। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं यार, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं कर सकते आप। क्यों? बहुत दूर है ना, आपको एक टीम भेजनी पड़ेगी। वो टीम को भेजना, उनके यहाँ भी तो एजेंसीज हैं ही जो मॉनिटर करती हैं, आपका अराइवल है, आपका इमिग्रेशन है, वो कर सकती है। प्रिजन तो होना चाहिए, सजा तो होना चाहिए, कुछ देयर हैज टू बी समथिंग, राइट? नहीं, वो तो बोलेगा कि साहब हमारा सिटीजन है, आप इसको छू नहीं सकते आप, ये हमारे लॉ में है। तो कोई भी यूएस सिटीजन इंडिया आके कुछ भी क्राइम कर सकता है और फिर वापस जा सकता है, और अगर यूएस सपोर्ट करे तो फिर कोई दिक्कत कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि हमारा लीगली ये प्रोविजन है, वो तो प्रेसिडेंट ने बोला है, यूएस प्रेसिडेंट ने बोला। और अगर इंडिया का कोई सिटीजन यूएस में क्राइम करके आ जाए तो वो इंडिया जाता है वापस? वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप जो हमारे खिलाफ केस पे केस किए जा रहे हैं, कहानियाँ बनाए जा रहे हैं आप, हैं, जो तब से आप लगे हुए हैं कहने में कि हम लोगों ने आपके लोगों को मारा है और इसको ये किया और ये किया और ये किया, दुनिया भर की जो कहानी आपने बनाई है, हैं, तो वो भी तो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ ही है, तो उसको भेजिए आप। तो क्या प्रॉब्लम है? कहता है कि नहीं हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। तो मतलब इंडियंस अगर वहाँ कुछ करेंगे तो प्रॉब्लम है, वो फंस जाएंगे। आज नहीं, हमेशा से करते रहे हैं, हमेशा से। और इस सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा ही है कि हम बाहर कुछ भी करेंगे तो वहीं अटक जर्मनी में तो है, जर्मनी में है कि इंडियन अगर जर्मनी में जाके कुछ करता है तो वो अटक जाएगा, वो वापस नहीं आ सकता। सवाल ही नहीं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।